हेलो गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू माय क्लासरूम। मेरा नाम रवि और आज के सेशन में बच्चों हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक मीन्स के ऊपर। देखिए बच्चों, 10th क्लास में जो है ना अरिथमेटिक मीन्स के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। ठीक है, क्या आइडिया है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हो, ठीक है, मान लो 4 और 10 है, और आपसे ये बोला जाए कि दोनों के बीच में जो है ना एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करके बताइए, या फिर सिंपल भाषा में कि दोनों का आप क्या करो अरिथमेटिक मीन बताओ। तो ये वाली चीज बच्चों हमें आती है। लेकिन मान लो अगर आपसे ये पूछा जाए कि 4 और 10 के बीच में जो है ना एक नहीं 5 6 या फिर मान लो 10 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करके बताओ, तो वो वाली चीज बच्चों हम 10th क्लास में नहीं सीखते। तो उसी चीज को चलिए आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि थोड़ा बहुत वापस से रिवाइज कर लेते हैं कि अरिथमेटिक मीन होता क्या है। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है बच्चों कि मान लो आपके पास 3 नंबर से एपी में, ठीक है, एबीसी जो है एपी में, और बी जो है, ठीक है, बी जो है नंबर बच्चों आपका कैसा हो जाएगा, ए और सी का अरिथमेटिक मीन। ठीक है, क्या बोल सकते हैं इसे कि अगर आपके पास 3 नंबर एपी में है तो बीच वाला जो नंबर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर का अरिथमेटिक मीन। इसकी वैल्यू भी बच्चों फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है b इक्वल टू ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इस रिजल्ट को आप क्या कर सकते हो, एपी वाले कंसेप्ट से डिराइव कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हो कि एबीसी जो है, ठीक है, एबीसी जो है बच्चों ये आपका कैसा है, एपी में। तो एपी का मतलब क्या होगा बच्चों की कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है ना वो आपका कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आप क्या लिख सकते हो कि b माइनस ए इक्वल टू कैपिटल डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। फिर आप लिख सकते हो सी माइनस बी इक्वल टू कैपिटल डी। ठीक है, ये भी आपका क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। दोनों इक्वेशन का बच्चों आरएचएस कैसा है, सेम। तो ऑब्वियस सी बात है एलएचएस भी सेम होना चाहिए। तो आप क्या करो, दोनों को इक्वेट करो, तो क्या निकल के आ जाएगा, बी माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी। बी वाला टर्म बच्चों इस साइड शिफ्ट कर लेंगे तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी। तो बी की वैल्यू बच्चों निकल के आ जाती है ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके बच्चों हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने आपसे शुरू में पूछा कि 4 और 10 का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो क्या करने की जरूरत है, दोनों नंबर को ऐड कीजिए तो 4 प्लस 10 14, और 2 से आप क्या करो डिवाइड कर दो तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 7। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों इस कंसेप्ट के ऊपर कर लेते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये आपके पास क्या है बच्चों, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स गिवन है और आपसे ये बोला जा रहा है कि जो x है ना इसकी आप क्या करो वैल्यू फाइंड करके बताओ। तो अरिथमेटिक मीन का बच्चों फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या लिख सकते हो, 2b इक्वल टू ए प्लस सी, मतलब बीच वाले नंबर का डबल करो और फर्स्ट और लास्ट वाले नंबर को आप क्या करो ऐड करो, और फिर दोनों को आप क्या कीजिए इक्वेट कर दीजिए। तो बीच वाले नंबर का डबल करेंगे तो ये बन जाएगा बच्चों 10x। फिर आप क्या करो लास्ट और फर्स्ट वाले नंबर को ऐड करो, तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 प्लस में 3x माइनस 10। तो सिंपल सा बच्चों एक इक्वेशन बन गया। इसको आपको क्या करने की जरूरत है, केवल सॉल्व करना है। तो सॉल्व कीजिए इसे। तो 10x बच्चों कितना बन गया, 3x प्लस एक्स, तो 4x। 2 माइनस 10 कितना हो गया, माइनस 8। फिर इसके बाद आप क्या कीजिए कि 4x को आप इस साइड शिफ्ट कर लो। ठीक है, 4x को शिफ्ट करेंगे तो ये बन गया 6x और इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 8। 6 को क्या करो आप डिवाइड कर लो तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -4 डिवाइडेड बाय 3। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया कि एक सिंपल सा सवाल हो गया। ठीक है, कि अगर 3 नंबर्स हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, कंडीशन गिवन है एपी में, तो आप x की वैल्यू फाइंड करो। अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो प्रॉब्लम मैंने आपको शुरू में रेज करा था कि दो नंबर्स के बीच में अगर एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने तो वो कैसे करेंगे, तो चलिए उसके ऊपर आते हैं। तो देखिए इसमें इसमें भी कंसेप्ट आपका क्या है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है बच्चों। क्या होता है इसके अंदर कि मान लीजिए दो नंबर से आपके पास गिवन है ए और बी, और आपसे ये बोला जा रहा है कि आप जो है ना A1 से लेके AN, ठीक है, A1 A2 A3 टोटल AN, ठीक है, A1 से A1 A2 A3 से लेके AN मतलब टोटल n अरिथमेटिक मीन्स आप क्या करो इंसर्ट करके बताओ। तो बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट बच्चों आपको याद रखना है। क्या कंसेप्ट याद रखना है कि ये जब आपने अरिथमेटिक मीन्स इन दोनों नंबर के बीच में इंसर्ट कर दिया तो जो पूरा का पूरा सीक्वेंस हमारा बन गया। ठीक है, जो पूरा का पूरा आपका नया वाला सीक्वेंस बनेगा, ये सीक्वेंस आपका कैसा रहेगा, एपी में रहेगा। ठीक है, तो आप बच्चों केवल इतना ध्यान में रख लोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या बताया मैंने आपको, दोबारा से सुन लीजिए कि ए और बी बच्चों हमारे पास क्या है, दो नंबर्स, इसके बीच में आपको क्या करना है कि टोटल एन अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करना है। तो इंसर्ट करने का यह तरीका होगा कि A1 A2 A3 AN से लेके बी, ठीक है, ये आप क्या बोल दोगे कि एक एपी बन जाएगा। ठीक है, नया वाला एपी बन जाएगा। अगर मान लो आपसे ये पूछा जाए कि मान लो आपके पास 3 और 10, ठीक है, मान लीजिए दो नंबर है 3 और 10, और आपसे ये बोला जाए कि ऐसा है ना
इन दोनों नंबर्स के बीच में क्या करो, 4 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करके बताओ। तो सबसे पहले आप क्या लिखो कि एज्यूम कर लो कि भाई इन दोनों के बीच में क्या क्या अरिथमेटिक मीन चाहिए, A1 A2 A3 A4, ठीक है, हमने नाम रख लिया। फिर आप ऐसे बोलो कि ये जो सीक्वेंस हम लिखेंगे 3A1 A2 A3 A4 और A10, ठीक है, ये जो आपका नया सीक्वेंस बन गया, ये पूरा का पूरा सीक्वेंस बच्चों वापस से किस में आ जाएगा, एपी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट की हेल्प से क्या करते हैं बच्चों, एक सवाल सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, कि मान लीजिए अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए तो एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपसे पूछा जा रहा है कि दो नंबर से 2 और 8, इसके बीच में आप क्या करो, 5 अरिथमेटिक में इंसर्ट करके बताओ। तो ध्यान से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, अरिथमेटिक मीन्स को एज्यूम कर लो। क्या का अरिथमेटिक मीन है हमारा, तो A1 A2 A3 A4 और A5। ठीक है, ये बच्चों टोटल हमारे पास 5 अरिथमेटिक मीन है। अब हमें क्या करना है, कंसेप्ट यूज करना है कि 2 A1 A2 A3 A4 A5 और लास्ट में जो आपका 8 लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो हमारा नया वाला सीक्वेंस बन के आ रहा है बच्चों, ये आपका सीक्वेंस किस में होने वाला है, एपी में होने वाला है। तो अगर बच्चों ये सीक्वेंस आपका एपी में बनेगा तो आप कंसेप्ट क्या लगा सकते हो कि एपी का जो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये जो हमारा नया वाला एपी बना, इसका फर्स्ट टर्म किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। उसके बाद आप काउंट करो कि बीच में 5 टर्म, ये आपका 6, और लास्ट वाला टर्म ऑब्वियसली बात है हमारा क्या हो जाएगा, 7th टर्म। तो क्या पता चला कि एपी का बच्चों फर्स्ट टर्म जो है ना 2 के बराबर है, और A7 क्वेश्चन वाले ने दे रखा है किसके बराबर, 8। तो अब देखिए बच्चों आपका क्या हो गया, नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। कैसे, एपी का फर्स्ट टर्म मालूम है, आप क्या करो किसी भी तरीके से एपी का कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लो, और उसकी हेल्प से आप क्या करो, A1 से लेके A5 जितने भी नंबर है सबको आप कैलकुलेट कीजिए। तो A7 को आप कैसे लिख सकते हो, A+6D, और ये किसके बराबर हो गया, 8 के बराबर। अब देखो ए की वैल्यू हमें मालूम है, तो ऊपर से आप डायरेक्ट यूज करो, तो ये बन जाएगा 2 + 6D = 8। तो 6D की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 6 के बराबर, तो D आपका किसके बराबर हो गया, 1। तो एपी का बच्चों फर्स्ट टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो आप क्या कर सकते हो, बाकी के टर्म फाइंड कर सकते हो। अगर इसको लिखना चाहे तो आप कैसे कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म हमारा 2 के बराबर है, कॉमन डिफरेंस 1, तो +1 कीजिए, तो ये वाला टर्म 3 के बराबर, इसमें आप 1 करो, तो नेक्स्ट वाला टर्म 4, इसके बाद 5, ये हमारा 6 और ये हमारा 7। तो फाइनल आंसर क्या बताएंगे बच्चों की, आपसे ये पूछा गया कि 2 और 8 के बीच में जो है ना 5 AM इंसर्ट करके बताओ। तो आंसर ये बताओगे कि 5 AM हमारे पास क्या होगी, 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, याद रख लोगे तो पेपर में आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो एक सवाल और है बच्चों, ठीक है, ये आपको घर पे करना है। ठीक है, इसको आप खुद से ट्राई कीजिएगा, जो कंसेप्ट हमने पढ़ रखा है उसी की हेल्प से आपको करना, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें नहीं है। तो ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो बच्चों बढ़िया लगा तो वीडियो को जरूर से आप लाइक और शेयर कीजिए, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है बच्चों माय क्लासरूम, उसको भी आप सब्सक्राइब करो। ठीक है, ताकि फ्यूचर में आपको इस टाइप की वीडियोस मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय एंड टाटा।